जब पुलिस वाला अपने हैंगओवर से जागा तो उसने खुद को एक कोर्ट रूम में बंधा हुआ पाया। पूरा कोर्ट रूम एकदम खाली था। वहाँ सिर्फ मर्सी नाम का एक सिस्टम था। इस सिस्टम के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस था जो बहुत तेजी से और बिना किसी गलती के फैसले सुनाता था। पिछले 2.5 साल में इसने कई मुजरिमों को मौत की सजा दी थी। लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के साथ साथ इसने क्राइम रेट भी काफी कम कर दिया था। इस सटीक और बेरहम सिस्टम के सामने रेवेन एक भी गलत बात नहीं बोल सकता था। वो इस ट्रायल के कटघरे में खड़ा था। एक छोटी सी गलती और उसे वही मौत की सजा मिल जाती। सिस्टम ने उसे सहूलियत देने के लिए खुद को एक प्रोफेशनल महिला जज के रूप में बदल लिया। रेवेन पर जो इल्जाम था वो था अपनी ही पत्नी का खून करने का। मेजर क्राइम यूनिट का बेस्ट ऑफिसर होने के नाते उसने कभी 8 मुजरिमों को इस कोर्ट में भिजवाया था। अपनी पत्नी को मारने का जो इल्जाम उस पर लगा था वो साफ तौर पर एक साजिश थी। लेकिन सिस्टम कभी कोई गलती नहीं करता। उसने तुरंत एक फोल्डर खोला और मर्डर के समय का वीडियो प्ले कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसकी पत्नी की सांसें चल रही थी। सिस्टम ने सबूतों के आधार पर बताया कि मर्डर के वक्त सिर्फ रेवेन वहां मौजूद था। रेवेन कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिस्टम ने सर्च इंजन के रिजल्ट दिखा दिए। मर्सी सिस्टम का सबसे बड़ा सपोर्टर आज खुद अपनी पत्नी का कातिल बन गया था। इस केस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और वो 2 बार ट्रेंडिंग में आ चुका था। हालांकि फिंगरप्रिंट मैच होने के बाद रेवेन का शक का मीटर इतना बढ़ गया था जो कि सजा मिलने के लेवल से कहीं ज्यादा था। रेवेन अंदर से पूरी तरह डर गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सिस्टम का फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं होता। ट्रायल के दौरान वो सारा क्लाउड डेटा यूज कर सकता था और इंसाफ दिखाने के लिए रेवेन खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अगर वो दोषी साबित हुआ तो उसे कुछ ही मिनटों में वही मौत की सजा दे दी जाएगी। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देने के लिए सिस्टम ने कुछ देर के लिए उस पर शक का लेवल कम कर दिया। रेवेन पहले ही डरा हुआ था। उसने तो एआई से भी जान पहचान बनाने की कोशिश की। इंसानों के मुकाबले इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बिना किसी इमोशन के काम करता है। सिर्फ सच ही इस ट्रायल का आखिरी फैसला तय करेगा। क्लाउड डेटा के मुताबिक रेवेन सुबह 8:50 पर पुलिस स्टेशन पहुंचा। लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरा बल्कि सीधा यू टर्न लेकर घर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और दोनों के बीच काफी बहस भी हुई। हालांकि कैमरा जमीन पर गिर गया था फिर भी उसमें रेवेन के घर के अंदर जाने की फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी। इसके बाद काफी मिनटों बाद रेवेन कमरे से बाहर आया जब तक कि उसकी बेटी घर वापस नहीं आई और उसने अपनी मां को। इस बीच कैमरे में कोई और अंदर या बाहर जाता हुआ नहीं दिखा और पुलिस को रेवेन के कपड़ों पर उसकी पत्नी के ताजे खून के निशान भी मिले। जब रेवेन को पकड़ा गया तो वो नशे में था। लेकिन अब वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो किसी भी बार में नहीं गया था। सिस्टम ने बार की फुटेज निकाली जिसमें पुलिस उसे पकड़ते हुए दिख रही थी। उसने न सिर्फ पुलिस पर हमला किया था बल्कि एक राहगीर की गाड़ी छीनने की भी कोशिश की थी। सिस्टम को शक था कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली गई थी। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के खून की बात भी भूल गया था। रेवेन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था इसलिए उसने अपनी बेटी से पूछने की सोची। सिस्टम का रूल था कि कॉल करने से पहले सामने वाले को एक रिटन नोटिस भेजना जरूरी है। अपने सामने मैसेज बॉक्स देखकर रेवेन को बोलकर टाइप करना पड़ा। ईमेल सिस्टम उसे शक की नजरों से देख रहा था जैसे उसकी बातों में कोई गलती ढूंढ रहा हो। लेकिन रेवेन ने आधा मैसेज लिखने के बाद सब कुछ डिलीट कर दिया और दोबारा शुरू किया। उसे इतनी मेहनत करते देख सिस्टम ने खुद ही एक टेम्पलेट के जरिए रिक्वेस्ट भेज दी। इंतजार के दौरान सिस्टम ने उसकी शादी की डिटेल्स सामने रख दी। वो कई साल पहले अपनी पत्नी से मिला था और अब उनकी शादी को भी सालों बीत चुके थे। उनका परिवार बहुत खुश था जिसे देखकर उनके सारे दोस्त जलते थे। लेकिन फिर एक दिन उसके पार्टनर की एक मिशन में जान चली गई जिससे रेवेन को गहरा सदमा लगा। उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया और उसकी शादी में भी दरार आने लगी। उसकी पत्नी की चैट हिस्ट्री में साफ लिखा था कि वो